हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राय, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहानी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पाठ है 5वां वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के अंतर्गत एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया गया है, एक जीन की वंशागति। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ें क्या, बहुअलील मल्टीपल एलीलिज्म। परिभाषा क्या है? जब दो से अधिक अलील किसी लक्षण को नियंत्रित करते हैं तो ऐसे अलील बहुअलील या मल्टीपल अलील कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है क्या, एबीओ रक्त समूह। एबीओ रक्त समूह सह प्रभाविता को भी दर्शाता है और बहुअलील को भी दर्शाता है। नॉर्मली जो एबीओ रक्त समूह इस लक्षण को 3 एलील दर्शाते हैं। कौन कौन? IA, IB और स्मॉल आई। ये 3 जो एलील हैं वो रक्त समूह को दर्शाते हैं। लेकिन एक मनुष्य में, क्योंकि मनुष्य क्या है, डिप्लॉयड है, उसके अंतर्गत 2 एलील ही क्या करते हैं, एक ब्लड ग्रुप को नियंत्रित करेंगे। लेकिन समष्टि में देखा जाए, मनुष्यों के समूह में देखा जाए तो वो बहुअलील को दर्शाते। अब हम पढ़ते हैं क्या, रुधिर वर्ग। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? कार्ल एंड स्टीनर ने की थी। इनके अनुसार चार तरह के रक्त समूह पाए जाते हैं मनुष्यों में। कौन कौन? ब्लड ग्रुप ए, जैसे आपका ये क्या है, ब्लड ग्रुप है। 4 ब्लड ग्रुप है, ए बी, AB और O। ये जो रक्त समूह की जो व्यवस्था किसके आधार पे है? एक है क्या आपका प्रतिजन, जिसे हम बोलते हैं क्या, एंटीजेन, तथा दूसरा है क्या, प्रतिरक्षी, उसको इंग्लिश बोलते हैं एंटी। कार्ल लैंड के अनुसार जो प्रतिजन होता है एक विशेष प्रकार का एक प्रोटीन होता है जो कहां पाया जाता है? RBC, लाल रक्त कणिकाओं के सतह के ऊपर पाए जाते हैं। इनके अनुसार 2 तरह के एंटीजन होते हैं, एंटीजन A कैपिटल और एंटीजन B कैपिटल। प्रतिरक्षी जो होता है रक्त के प्लाज्मा में पाया जाता है। ये भी 2 तरह के होते हैं, स्मॉल a और स्मॉल b। स्मॉल a और स्मॉल b, ये हो गया प्रतिरक्षी। इसी प्रतिजन और प्रतिरक्षी के अनुसार रक्त समूह को 4 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं, ये आपका क्या है, प्रतिजन है, और प्रतिरक्षी। आइए अब व्यवस्था देखते हैं प्रतिजन और प्रतिरक्षी की। ब्लड ग्रुप ए में जो प्रतिजन होगा वो कैपिटल ए होगा, बी में होगा प्रतिजन कैपिटल बी, AB में होगा A एवं कैपिटल बी, जबकि O में जो आपके अनुपस्थित होगा कौन? प्रतिजन, अर्थात O में कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता। अब आते हैं प्रतिरक्षी के हिसाब से। ब्लड ग्रुप ए में जो प्रतिरक्षी है वो स्मॉल b है। ब्लड ग्रुप बी में जो प्रतिरक्षी है वो स्मॉल a है। AB में जो प्रतिरक्षी होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, किसी प्रकार के प्रतिरक्षी इसके अंदर नहीं पाए जाते। जबकि O में जो प्रतिरक्षी होता है स्मॉल a एवं स्मॉल। अब आता है और जानकारी एक ले लेते हैं। ये जो है किनको रक्त दे सकते हैं, जरूरत पड़ने पर किन की ब्लड ग्रुप के मनुष्यों को ये अपना रक्त दे सकते हैं। इसे ब्लड ग्रुप ए है जो अपना रक्त है वो किसको दे सकता है? ए को दे सकता है और
ए बी रक्त समूह के मनुष्यों को दे सकता है, जबकि बी जो है बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ए बी जो है केवल ए बी को देता है, जबकि ओ वाले रक्त समूह वाले इंसान जो हैं ए ब्लड ग्रुप वाले को भी देंगे, बी को भी देंगे, ए बी को भी देंगे और ओ को भी देंगे। इसीलिए इनको हम बोलते हैं क्या, हम लोग सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, क्योंकि रक्त ओ समूह के जो इंसान हैं किसी को भी रक्त दे सकते हैं, अर्थात ब्लड ग्रुप ए को भी दे सकते हैं, ब्लड ग्रुप बी को भी दे सकते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी को और ब्लड ग्रुप ओ वाले इंसानों को ये रक्त दे सकते हैं। अब आते हैं लेने के बारी है, ये किन से रक्त समूह रक्त ले सकते हैं। ए वाले जो ब्लड ग्रुप वाले इंसान हैं वो ए से ले सकते हैं और ओ से ले सकते हैं। बी जो है ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, जबकि ए बी जो है ए से भी लेता है, बी से लेता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। ओ वाला जो रक्त ले सकता है किससे, ओ से। यहाँ पे देखिए जो ए बी है वो सबसे ले रहा है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं क्या, सर्वग्राही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं, क्योंकि ए बी रक्त समूह वाले इंसान किसी से भी रक्त ले सकते हैं, ए से भी ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं, ए बी से ले सकते हैं और ओ से ले सकते हैं। इसीलिए इनको ए बी को बोलते हैं सर्वग्राही, यूनिवर्सल रिसीवर, जबकि ओ जो होता है सबको रक्त दे सकता है, इसीलिए उसे सर्वदाता अर्थात यूनिवर्सल डोनर कहते। अब हम देखते हैं क्या, रुधिर वर्ग की वंशागति देखते हैं। क्या देखते हैं, रुधिर वर्ग की वंशागति देखते हैं। आइए देखते हैं, ये रक्त समूह आपका ए बी और ओ है, इसमें कौन कौन से एलील पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप ए में जो होता है एलील की व्यवस्था ये है, क्या है, कैपिटल आई ए है या I0 अर्थात कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता, इसलिए I0 बोलते हैं या स्मॉल आई बोल सकते हैं। ये जो आपका अवस्था है IA ये क्या है, समयुग्मनजी है। ये कौन सी अवस्था है, समयुग्मनजी अवस्था है अर्थात होमोजाइगस स्टेट है। जबकि आपका I0 या स्मॉल आई बोल सकते हैं, ये विषम युग्मनजी अवस्था है अर्थात हेट्रोजाइगस स्टेट है। हेट्रोजाइगस स्टेट में क्या होता है, एक एलील पे क्या कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता, अर्थात I0 बोले या स्मॉल आई बोले। इसी तरह आपके बी के भी है, क्या ये समयुग्मनीय अवस्था है, ये क्या विषम युग्मनीय अवस्था है। जबकि ए बी में क्या है, विषम युग्मनीय अवस्था है, एक पर कैपिटल ए है और एक पर क्या है, कैपिटल बी है। जबकि ओ जो होता है आपका क्या है, समयुग्मनीय अवस्था है, इसके ऊपर कोई भी प्रतिजन अर्थात एंटीजन नहीं पाए जाते। ये आपके क्या है, एलील की व्यवस्था है। यहाँ पे क्या है, 4 ब्लड ग्रुप हैं, जबकि 6 क्या है आपके एलील की संभावना है। कौन कौन है आपका, एक ये है, एक ये है, ये आपके ब्लड ग्रुप ए के लिए है, यहाँ पर 2 1 इनके लिए, यहाँ ब्लड ग्रुप बी के लिए है, जबकि IB ब्लड ग्रुप ए बी के लिए है, I0 ब्लड ग्रुप। यहाँ 6 एलील की व्यवस्था है। इसके हिसाब से हम लोग क्या देखेंगे, वंशागति का अध्ययन करेंगे। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए इधर लेते हैं यहाँ पे क्या, कोई नर है मेल और इधर क्या है, कोई मादा है। इनका मान लीजिए ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और इनका जो ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। इनके एलील की जो व्यवस्था है मान लीजिए क्या है, विषम युग्मनीय अवस्था है। विषम युग्मनीय मतलब IA
और I0 कोई एब्सेंट है, यहाँ पे कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है। यहाँ पे क्या है, IA और I, ये होगी एलील की व्यवस्था। अब इनके अंदर हम लोग क्रॉस कराते हैं तो क्या क्या संभावनाएं संतानों में आ सकती हैं, उसको इस चक्कर बोर्ड के द्वारा हम दर्शा सकते हैं। इस पर ये मादा को हम व्यवस्थित करते हैं। इनका एलील क्या है, IA IB है, इनका IA IG। ये होमोजाइगस स्टेज में हो सकते हैं हेट्रो, तो यहाँ पर हम लोग हेट्रोजाइगस स्टेज का एग्जांपल है। अब इनका क्रॉस कराते हैं संभावनाएं, IA इसका IA IB, इनका IA IG, इनका IB IG। अब रिजल्ट देखिए, ये जो IA है ये किसको दिखाएगा, ब्लड ग्रुप ए। तो यहाँ हो गया आपका ब्लड ग्रुप। फिर ये देखिए IA I0 है, IA I0 किसके लिए है, ब्लड ग्रुप ए के लिए। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप। अब इसके ऊपर IA IB किसके लिए है, AB के लिए। यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या है, IB I0 किसके लिए है, ब्लड ग्रुप बी के लिए। यहाँ पे ब्लड ग्रुप। अब हम रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट में मान ली 25% है, तो हम मानते हैं, लिखते हैं रिजल्ट 50% जो है संतान उत्पन्न होंगे। संभावना क्या है, ब्लड ग्रुप ए की संभावना है, जबकि 25% संभावना किसकी है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले बच्चों की। जबकि 25% जो संभावना है वो ब्लड ग्रुप बी वाले की संभावना। इस तरह हम किसी भी मेल फीमेल से उत्पन्न बच्चों के रक्त की वंशागति को जान सकते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे कई एग्जाम्पल आपको बता दिए जाएंगे, उसके हिसाब से आपको परसेंटेज निकालना होता। इस तरह हमने क्या पढ़ा, रुधिर वर्ग की वंशागति। बच्चों अब हम देखेंगे एक जीन की वंशागति में एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक दिया है। उनके अनुसार क्या है कि कभी कभी एकल जीन उत्पाद एक से अधिक प्रभाव दर्शाते हैं, अर्थात सिंगल जो जीन है उत्पाद वो एक से अधिक प्रभाव को दर्शाते हैं। इस बात को समझाने के लिए एनसीईआरटी में दिया गया है क्या, मटर के बीज के अंदर मंड के निर्माण, मतलब जो मटर का बीज है उसके अंदर मंड का निर्माण होता है। इस निर्माण के द्वारा हम ये देखेंगे कि एकल जीन जो उत्पाद है एक से अधिक प्रभाव डालते हैं। देखिए कैसे, जो मंड का संश्लेषण का नियंत्रण जो करता है एक जीन है, इसके दो एलील है, एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी। ठीक है, आप देखते हैं 3 अवस्थाएं इसकी होंगी। जब इस जीन में, जब यह जीन जो है प्रभावी समयुग्मनीय अवस्था में होगा, डोमिनेंट होमोजाइगस स्टेट में होगा, अर्थात कैपिटल बी होगा, ये कुशल रूप से मंड का संश्लेषण करेगा और विशाल कण का निर्माण करेगा। परिपक्वता के बाद बीज क्या हो, बड़े और गोल होंगे। समझिए, जब जो जीन है जब वो होमोजाइगस डोमिनेंट अवस्था में रहेगा, अर्थात प्रभावी समयुग्मनीय अवस्था में रहेगा, तो जो यह जीन है वो अधिक मात्रा में मंड का निर्माण करेगा, जिससे क्या होंगे, जो बीज बनेंगे वो बड़े आकार के बनेंगे और गोल होंगे परिपक्वता के बाद। अब देखते हैं जब वह जीन जो होता अप्रभावी समयुग्मनीय अवस्था में, अर्थात रिसेसिव होमोजाइगस स्टेट में रहेगा, स्मॉल बी इसके तुलना में एक कम कुशलता से मंड का निर्माण करेगा और छोटे मंड कण का निर्माण होगा, जिससे परिपक्वता के बाद जो बीज है वो झुर्रीदार हो जाएगा। फिर से समझें, जब यह जीन रिसेसिव होमोजाइगस अवस्था में अर्थात अप्रभावी समयुग्मनीय अवस्था में रहेगा, तो कम मात्रा में क्या है, मंड के कण का निर्माण करेगा, जिससे मंड के कण छोटे होंगे
और परिपक्वता के बाद बीज जो होगा झुर्रीदार हो जाएगा। क्लियर? प्रभावी समयोजनीय अवस्था में बीज बड़े गोले आकार के हो गए, जबकि अप्रभावी समयोजनीय अवस्था में जो बीज झुर्रीदार। अब तीसरा अवस्था देखते हैं विषम योजनीय। इसके अंदर एक जीन क्या है, कैपिटल बी जो प्रभावी है और एक जीन बी है जो अप्रभावी। यदि कैपिटल बी प्रभावी है तो बीज गोला बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इसकी तुलना में जो कैपिटल बी कैपिटल टी उसकी तुलना में थोड़ा कम बनाएगा और बीज क्या हम गोल होंगे, लेकिन इनकी गोलाई जो है इसकी तुलना में ये थोड़ा छोटे होंगे, था मझोले आकार के अंदर इंटरमीडिएट अवस्था में होते हैं। हमने क्या पढ़ा, एक जीन की वंशागति को समाप्त कर लिए। अब हम अगले वीडियो में क्या है, 2 जीन की वंशागति का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।